पर यार। चलो ठीक है सर, हो जाती है, गलती हो जाती है। आप तो एक काम कीजिए। जी सर। अच्छा साहब ये मान रहे हैं कि साहब हमने बिना किसी एसडीएम के आदेश के बिना राठौड़ी में कार्रवाई कर दी, ये कहा साहब। और अपनी गलती मान रहे हैं, इसको अपनी गलती मान रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। जो गलती साहब इस राठौड़ी में कार्रवाई करने की आपकी क्या मंशा थी? आदेश है तो दिखा दो नहीं, राठौड़ी में आप गए हैं गलतियाँ हुई लिखित है और आदेश दिया है। हाँ दिखाओ भाई। सुनो भाई सुनो, कागज ले रहे थे, कागज ले रहे हैं साहब, कागज ले रहे हैं। जिन्होंने नोटिस दिया वो कहाँ है? टाइप हो चुके हैं, कागज बड़ा रह गए लोग। हाँ बोलिए गौ माता की। कोई मदद थोड़ी नहीं, ये तो चलने दो, इसमें क्या है, सोशल मीडिया है तो फिर हम हमारी प्रॉब्लम सुनाएंगे तो दूसरों को भी सुनने दो। साहब आपने वहाँ पर भी जब हटाने आए थे तब भी वीडियो नहीं बनाने दिया कि सबके मोबाइल छीन लो, और यहाँ पे नहीं बनाने दोगे, सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं आप हमारे पास। वीडियो तो बनेगा साहब। कोई काम नहीं, कोई काम ना, अब क्या दिक्कत है? देख लो, आपको विश्वास नहीं है भाई, उठा के नदी को पिएंगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसकी फोटो कॉपी उपलब्ध करवाइए ना सर। अरे नकल के लिए आवेदन कर दो, सब उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनो साहब, सबको सुना रहा हूँ। आराजी कचरा नंबर 553 वाक्य कस्बा टोडराय सिंह, हाल में लंपी संक्रमण का आइसोलेट खेत पर कब्जा गोरक्षा दल द्वारा हटाने के बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखक की प्रार्थी नंद किशोर पुत्र प्रहलाद वगे टोडाय सिंह जिला टोक द्वारा उक्त विषय के प्रार्थना इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जो मूल ही आपको प्रेषित में लेख है कि प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में अविलंब भिजवाने की सुनिश्चित करें। साहब इसमें केवल 553 लिखा हुआ है और 553 में दो अतिक्रमण है साहब, उसको क्यों नहीं हटाया? साहब इसमें सीधा आदेश है। तो ये ज्ञापन देना क्यों नहीं? सुनो बात, अरे भाई आप ज्ञापन में लिख दो, वो जो और अतिक्रमण हट जाएगा। ठीक है, हम ज्ञापन में लिख देंगे, लेकिन जिस तरह से उस गेट पे कार्रवाई आधे घंटे के अंदर, उसी प्रकार से आधे घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। आधे घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना नोटिस की होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए साहब। हम भी देखते हैं कितना कार्रवाई करते हैं आप। बात करो साहब, बैठ जाते आधा घंटा साहब, बैठ जाओ। आपकी जो भी मांगे हैं आप ज्ञापन में लिख दो। इसको तो लिखने से कुछ नहीं होता, लिख के बहुत देती भैया नोटिस की कार्रवाई तो पूरी करवा भी नहीं होगा। चल रही है, मात्र गेट हटाया गया वहाँ से, लेकिन गौशाला हटाया गया वहाँ से। वही तो भाग गई, वो तो हटाने से मतलब ही क्या, तो भाग गई। सारी गायें भाग गई। आप हमें गायें पालना सिखा दीजिए, आ जाइए गौशाला में आइए, हमें गायें पालना सिखाइए। हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता वहाँ है, तो वहाँ पे गया हमें गायें पालना सिखाइए, आइए आप वहाँ पे बड़ा गायें पालना आज ही टाइम क्यों लग रहा है? हाँ साहब देखो एक मिनट, अभी जो शिकायत पत्र साहब ने बताया है, जिसमें लिखा है कि गौशाला दल ने कब्जा कर रखा है, तो साहब वो कौन सा गौशाला था? वो तो वहाँ तो वो था ना क्वारंटाइन सेंटर, आपने कौन सी गौशाला कटाया है?
क्या क्वारंटाइन सेंटर का तो ये तो रिकॉर्ड सर, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी विदाउट जा रहे हो आप। उसमें साहब लिखा है, अभी मैंने सुना था, पढ़ा लिखा नहीं समझ, अभी सुना था कि गो दल सहित वहाँ कब्जा कर रखा है। तो वहाँ तो क्वारंटाइन सेंटर था ना सर, कहाँ कर रखा था? हंसने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करो। कहीं ऐसा नहीं हो जो आप परेशान हो जाओ। लो साहब, भाई ये सभी सुनो रे भाई, ये उपखंड अधिकारी के नाम पर एक प्रार्थना पत्र है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 553 पर, सुनिए पूरी बात, टोडा रायसिंह में खसरा संख्या 553 चारागाह भूमि में माने गए अतिक्रमण ध्वस्त करने में दोगलापन दिखाने हेतु महोदय प्रशासन द्वारा माने गए 553 खसरा संख्या में अतिक्रमण ध्वस्त करने में दोगलापन दिखाया गया है, क्योंकि खसरा संख्या 553 में ही एक कमरे पक्का का निर्माण हो रखा है तथा 2 पक्के पिलर लगा के गेट बनाया गया है जो निजी उपयोग में कई वर्षों से हो रहा है, जहां साहू समाज का व्यक्ति का कब्जा है। जो निर्माण जो श्रीमान उपखंड अधिकारी, तहसील अधिकारी महोदय, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को दिखाई नहीं दिया, वह गौसेवा निष्काम गौसेवा तंत्र के सदस्यों के दिखाने पर भी जबरन अनदेखा कर दिया गया। इसके पीछे प्रशासनिक अधिकारियों की क्या मंशा रही, ये जनता जनार्दन को बताएं और उस अतिक्रमण को आज की तारीख 15/12/2022 को हटाया जाए। ये पहला नोटिस है आपको साहब, पहला ज्ञापन, अभी दूसरा ज्ञापन नहीं है। अब हमारे साथ बदसलूकी हुई उसका ज्ञापन पकड़ो साहब। रुकिए साहब, रुकिए। बहन करवा लेंगे फोटो खा जाएगी फिर नहीं, फोटो लेके लिए साहब से पूछो, दे दीजिए आराम। शेख साहब ने पूछा मैं बोलता हूँ, एक बात बिल्कुल मैं बोल देता हूँ, आप कह रहे हो साहब आपने हमारे साथ बदसलूकी नहीं की, मैं कहता हूँ साहब आपने हमारे साथ बदसलूकी की। मैं अपनी बात में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ साहब, और ये जनता भी अगर समझदार तो समझ जाएगी। ये जो हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिला कलेक्टर महोदया को दे रहे हैं श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा, ठीक है साहब। महोदय, प्रशासन द्वारा माने गए किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति संस्था को पूर्व सूचना के रूप में नोटिस दिया जाता है, वह एक निर्धारित समय सीमा भी दी जाती है, वह आरोप भी सिद्ध किया जाता है, वह कार्यालय अवधि का उपयोग भी किया जाता है, जैसे 10 से लेके 5 तक। एसडीएम टोडा रायसिंह द्वारा आदेशित तहसीलदार साहब, नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा अचानक कार्यालय अवधि खत्म होने के बाद बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के एक तानाशाह के रूप में आकर जबरन निष्काम गौसेवा तंत्र समिति के मेन गेट को न केवल ध्वस्त किया गया बल्कि गौसेवकों को जबरदस्ती पुलिस थाने उठाकर ले गई। वह नोटिस की प्रति मांगने पर लाठी उठाकर भय दिखाया और नाजायज डराया धमकाया गया। वर्तमान समय में निष्काम गौसेवा तंत्र समिति द्वारा 4 माह से संचालित बीमार व लंपी पीड़ित गौ माताओं एवं अन्य जीवों के उपचार हेतु प्रशासन द्वारा प्रदत्त स्थल पर क्वारंटाइन सेंटर ठीक प्रकार से आर्थिक व प्रशासनिक रूप से संचालित करने का उत्तरदायित्व प्रशासन का था। श्रीमान जी से भी बात करूँ, एक मिनट रुको, पूरी बात सुना दें, पहले सुन लो। किंतु प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहयोग न मिल पाने के कारण निष्काम गौसेवा तंत्र समिति द्वारा क्षेत्रीय भामाशाहों व जनसाधारण का सहयोग लेकर यहाँ जीवों का उपचार, सेवा, चारा, पानी, आवास, मेडिकल, किराए की एम्बुलेंस, कंपाउंडर तनख्वाह, कर्मचारी तनख्वाह इत्यादि की व्यवस्था देखी जा रही है, जिसमें अब तक 14 लाख रुपए मोटे तौर पर खर्च हो चुके हैं, जिसके बिल निष्काम गौसेवा तंत्र समिति के पास उपलब्ध हैं। अतः आपसे हमारा आग्रह है कि इस राशि का भुगतान प्रशासन द्वारा किया जाए, क्योंकि प्रशासन ने ही हमको क्वारंटाइन सेंटर अलॉट किया नहीं उठाया जाए, ताकि हमें भामाशाहों व जनसाधारण का दान पर पूर्णतः निर्भर न रहना पड़े, न ही प्रशासन द्वारा दान पात्रों को फेंका जाए। ज्ञातव्य है कि पुलिस प्रशासन द्वारा निष्काम गौसेवा तंत्र समिति के दान पात्रों को उठाकर फेंका गया, जो न केवल हम सभी की धार्मिक आस्था का अपमान है बल्कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड समिति के उद्देश्य के खिलाफ है। वह उनको कुचलने की तानाशाही कोशिश है। जवाब दे दो, मेरी बात सुनिए, सुनो, डर जाओ, सुन लो। जहाँ गौशाला चलती है, अरे बात सुनिए भैया, जहाँ गौशाला चलती है, गौशाला के गेट के ऊपर बाकायदा गौशाला का जो है
प्रतिनिधि बैठता है, अपनी स्वेच्छा से जो पैसा देना चाहे, गोदान देना चाहे दे सकता है, और उसको बाकायदा आदर पूर्वक रसीद दी जाती है। कैसा फलाने आदमी ने 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, ठीक है, वो दी जाती है। न कि वो आप लेकर के और हाईवे पर बैठ जाएं और आने जाने वाली गाड़ियों से आप वसूल करें। हमने रसीदें दी आप मुझे पूरे राजस्थान में कहीं भी बता दीजिए कि आप आने जाने वाली गाड़ियों के लिए बकायदा डिवाइडर लगा पतमेड़ा ऐसी कई आप अगर अधिकृत है पैसा वहाँ हाईवे पर आपके केबल लगा के तंबू लगा करके पैसा वसूल करने के लिए। तंबू लगाया साहब, तंबू कब लगाया बताइए साहब, क्या सबूत आपके पास? साहब झूठ मत बोलो। आप जो हाईवे ट्रक वालों से जो आप लेना चाह रहे हैं, चाहे हाथ जोड़ के लो, उसमें स्वेच्छा से कुछ देता है, वो आगे गौशाला में देगा, गौशाला में रसीद देते हैं उनको, फिर लेते हैं स्वेच्छा से। मेरी बात सुन लीजिए, अगर हाईवे पर कोई वसूल करेगा, कोई पैसा लेगा, तो मैं तो नहीं करने दूंगा। वसूली नहीं, उनको रसीद दी जाती है, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं उसको मेरे हिसाब से हटाऊंगा। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई रोड के ऊपर खड़ा होकर किसी से 100 रुपए 200 रुपए ट्रैक्टर वालों से बजरी वालों से वसूल करे। मैं कतई नहीं करने दूंगा, कतई नहीं करने दूंगा। मैं आपके खेते में बाजार में मांग लीजिए माता के लिए। रही बात गौशाला में दान करने की, आदमी अगर किसी का श्रद्धा भाव है, किसी का दया भाव है और गौओं के लिए दान करना चाहता है, बाकायदा खुद आएगा और गौशाला में आकर रसीद कटाएगा और आप रसीद देंगे, उसको रसीद बाकायदा दी जाती है। कहीं भी चल जाओ। सीआई साहब हमारे ऊपर वसूली का आरोप लगा रहे हैं। किसका आरोप लगा रहे हैं? वसूली का। सीआई साहब एक ऐसी लिखित शिकायत बताइए जिसमें आपको ये शिकायत दी गई हो कि हमने जबरन वसूली की। हमने प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से मैं फिर कह रहा हूँ, पहले खूब सीना था निकल दिया आपने। शांति ऊपर मैं कतई नहीं चलने दूंगा। जो गवर्नमेंट के लिए नहीं मांगते। मेरी बात सुनो। श्रीमान जी कह रहे हैं कि रोड के ऊपर हमें किसी ने नहीं करने देंगे। मेरी बात बोलने दीजिए। आप कैसे रोड के ऊपर पुलिस के अलावा कोई वसूली नहीं कर सकता। रोड के ऊपर चाहे रेत हो चाहे हमें दो, आप गौशाला के लिए जो भी दान करना चाहेंगे बकायदा आदमी गौशाला में आकर के करेगा। आप वहाँ गौशाला के दान के लिए आप तो दान करेगा। किसी से गोदान के लिए आगे से बाहर होता है तो हम यहाँ पर टोडराइसिंग के रोड पर कैरम से टेबल लगाते हैं, फिर 14 जनवरी को भी लगाएंगे। आप हटा दोगे साहब? लगाएंगे। मार्केट के बीच में टेबल लगाते हैं साहब, और प्रत्येक इंसान अपनी स्वेच्छा से उनको दान देके जाता है। तो स्वेच्छा से ले रहे हैं साहब। हमारे पास सबूत है। और साहब अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो ये जिम्मेदारी चाहिए कोई पैसा देता है मेरे लिए, मैं मना नहीं कर रहा। हम स्वेच्छा की बात कर रहे हैं, हम स्वेच्छा की बात कर रहे हैं। रसीद है हमारे पास साहब, आपको स्वेच्छा से आप ले सकते हो। आइए साहब मेरे पास, तो वहाँ स्वेच्छा से वापस लगाएंगे साहब। ठीक है, और आप भी तो रोड पे गाड़ियाँ रोक के उनकी काट रहे हो उद्देश्य से। आप बताओ। मैं दिखाता हूँ साहब आपको। कहाँ लिखा बताओ। लिखा रहे बता रहे। देखिए साहब हमारे जो संस्था के उद्देश्य हैं उनमें उद्देश्य नंबर 7 गोवंश व जीव हितार्थ धार्मिक सामाजिक व राजनीतिक आयोजन हम कर सकते हैं साहब। ये तो वो आयोजन था साहब हमारा पैसे बटोरने का, ताकि गौ माता की सेवा हो। रोड पर आप ऐसा तो आप क्यों करते हो रोड पे? हमारा काम सार्वजनिक पर्चे नहीं दे, बहुत सी बार पर्चे नहीं देते, आप कोई वसूली नहीं कर रहे। आप करते हो जो क्या है ये? आप मेरी बात सुनिए, मैंने तो आपको कहा भाई आप वसूल नहीं कर सकते। आपको कोई अगर अधिकार मिल जाता है, मेरे उच्चाधिकारियों से आदेश दिया हो करो साहब। गौ माता के लिए मांगने के लिए गवर्नमेंट का आदेश ये है, गवर्नमेंट का आदेश ये है कि गौशाला के गेट के ऊपर ऐसा कहीं नहीं लिखा साहब। हम गौशाला के अंदर ही मांगेंगे क्या? उसके बाहर नहीं मांग सकते क्या? तुम भी थाने के अंदर बैठ के मांगा करो चालान। रोड में क्यों आते हो?